हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा और टॉपिक का नाम है रिटेल ट्रेड। इसमें मैं डिस्कस करूंगा रिटेल ट्रेड क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है। ये एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है और लॉन्ग क्वेश्चन में जिस हिसाब से आपने लिखना है उसी हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके AI वॉइस को चेंज करके ओरिजिनल वॉइस पे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडर्स who are engaged in retail trade आर कॉल्ड रिटेलर्स। वो ट्रेडर्स जो रिटेल ट्रेड करते हैं उनको रिटेलर्स कहा जाता है। अब रिटेलर क्या है? अ रिटेलर इज द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो रिटेलर है वो एक लास्ट लिंक है जो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सामान बेचता है। मान लो ये प्रोड्यूसर हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये फलां डिस्ट्रीब्यूटर, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, ये रिटेलर। रिटेलर से सीधा जो सामान है वो कंज्यूमर्स खरीदता है। दुकानदार, हम तो दुकानों पे जाते हैं ना, तो उनको रिटेलर्स कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है ही इज़ एन इंटरमीडियरी। वो एक बिचौला है। ठीक है, किसके बीच में? बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स और होलसेलर्स के बीच में कई जो लिंक्स आ जाते हैं, उनमें से ये वन ऑफ द लिंक है। ही परचेजेस गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल्स इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। वो किससे खरीदता है सामान? वो खरीदता है होलसेलर से, बल्क में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता है और आगे वो स्मॉल क्वांटिटीज़ बेचता है। समझ के बात? तो होलसेलर जितनी क्वांटिटी खरीदता है उतनी तो वो नहीं बेच पाता, मगर वो खरीदता होलसेलर से है और बेचता छोटी छोटी क्वांटिटी है। अब अगर मैं मार्केट में जाऊं और मैं मार्केट में कहूं कि भाई मुझे नहाने का साबुन दे दो, तो वो नहाने का साबुन मैं 100 थोड़े ना खरीदूंगा, 2 खरीद लूंगा, 3 खरीद लूंगा, 5 खरीद लूंगा। समझ की बात? तो स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचता है। हिज एक्टिविटीज़ आर जनरली कन्फाइंड टू द लोकेलिटी इन विच हिज और हर शॉप इज़ लोकेटेड। उसकी जो बाइंग एंड सेलिंग है या फिर जो एक्टिविटीज़ हैं जो वो करता है, एक्सचेंज गुड्स के या सर्विसेज के, वो एक लोकेलिटी तक ही होते हैं, क्योंकि उसकी दुकान एक लोकेलिटी में ही होती है। जहाँ पे उसकी शॉप होती है वहीं पे वो बाइंग सेलिंग कर पाता है। मगर आजकल थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया है, लोग अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी डाल देते हैं और फिर ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर बाजार्स, हॉकर्स एंड अदर स्मॉल शॉपकीपर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटेलर्स। तो मतलब वो सारे के सारे जो बिचौलिए या इंटरमीडियरीज हैं जो होलसेलर से सामान खरीदते हैं और डायरेक्टली हमें बेचते हैं, उसे रिटेलर्स कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशंस है, अगर आप डेफिनेशन पेपर में लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर और आपके अच्छे नंबर आएंगे। अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन, retailing includes all activities directly related to the sale of goods and services to the ultimate consumers for personal नॉन बिजनेस यूज़। तो सिंपल वर्ड्स में रिटेलिंग क्या होता है? रिटेलर्स बेसिकली, रिटेलिंग का मतलब ये है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचो और कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, आगे प्रॉफिट कमाने के लिए वो फर्दर किसी और को सेल नहीं कर रहा। समझ की बात? अकॉर्डिंग टू मैकक्रैथी, रिटेलिंग इज सेलिंग फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू हाउस होल्डर्स। तो हाउस होल्ड सेक्टर को सामान बेचना, फाइनल कंज्यूमर गुड्स बेचना, उसको रिटेलिंग कहा गया है इनकी टर्म्स में। अकॉर्डिंग टू कंडिफ एंड स्टिल, रिटेलिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो इन्होंने भी यही कहा है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें आप माल सीधा डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचो। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, the activities involved in selling directly to the ultimate consumer for personal and non-business use is called retailing। उन्होंने भी यही बात कही है कि नॉन बिजनेस यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए अल्टीमेट कंज्यूमर को सामान बेचें। एंड क्लार्क ने भी कहा है यही, रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सेलिंग टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को अल्टीमेटली माल बेचना, किसी भी टाइप का गुड्स का, सर्विसेज का, उसे रिटेलिंग कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ involved in selling goods or services directly to final consumers for their personal non-business use। तो सारी definitions एक ही बात कर रही हैं कि पर्सनल यूज़ के लिए, नॉन बिजनेस यूज़ के लिए, जब भी आप कंज्यूमर्स को, हाउस होल्ड्स को सामान बेचते हो तो उसे रिटेलिंग कहा जाता है। तो इसको कंक्लूड करते हैं डेफिनेशंस को। अ रिटेलर जनरली कीप्स अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड मेंटेन्स पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद द कंज्यूमर्स। तो रिटेलर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट्स कंज्यूमर से रखता है ताकि उसका सामान बिके और बार बार कंज्यूमर उसी की दुकान पे आए, तो वेराइटी ऑफ गुड्स रखता है। ही ऑल्सो सेल्स गुड्स ऑन कैश बेसिस, कैश पे भी बेचता है और उधारी पे भी बेच देता है। ही मेंटेन्स रेडी स्टॉक ऑफ गुड्स सो दैट कंज्यूमर्स मे बाय अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड टेस्ट्स। वो रेडीली अवेलेबल रखता है गुड्स को। आप किसी ऐसी दुकान पे जाओ कि भाई मुझे साबुन खरीदना है, वो कहेगा 1 हफ्ते बाद ऑर्डर लेके आता हूँ, तो आप दोबारा थोड़ी ना जाओगे उसकी दुकान पे। वो स्टॉक रेडीली अवेलेबल रखता है ताकि हाथ के हाथ बिक जाए। ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स
या फिर फीचर्स क्या हैं रिटेल ट्रेड के, वो मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट आ जाता है अ रिटेलर इज़ द इंटरमीडियरी बिटवीन होलसेलर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर। इंटरमीडियरी है, बिचौला है, बीच वाला पर्सन है, किसके? कंज्यूमर्स के और होलसेलर के बीच में। ही इज़ द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की चेन में लास्ट लिंक है जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को सामान बेचता है। अ रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स एंड सेल्स देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। वो खरीदता तो बल्क में है डिस्ट्रीब्यूटर से और बेचता स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स को इतनी बल्क क्वांटिटी नहीं चाहिए होती। थर्ड पॉइंट आ जाता है ही मेंटेन्स पर्सनल कांटेक्ट विद द कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, ताकि लगातार वही कस्टमर या कंज्यूमर उसी से ही सामान खरीदते रहें। जनरली अ रिटेलर डील्स इन वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। अब रिटेलर आमतौर पे कई गुड्स से डील करता है। जैसे आप एक नॉर्मल कन्फेक्शनरी की दुकान पे गए तो उसके पास कई सामान पड़े होंगे, मगर ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट से नहीं डील कर सकता। फॉर एग्जांपल आप लिकर शॉप पे जाओगे तो लिकर की जो है वो लिकर की तो वैरायटी होगी, मगर मिलेगी तो लिकर ही ना, ठीक है। तो लिकर मतलब शराब, ठीक है। अब अगर आप किसी मेडिसिन की दुकान पे जाएं तो मिलेगी तो मेडिसिन ही, मगर कई दुकानें ऐसी होती हैं, जैसे आप राशन की दुकान पे चले गए, कन्फेक्शनरी की दुकान पे आपको कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है, बिस्किट भी मिल रहे हैं, चिप्स भी मिल रहे हैं, आटा भी मिल रहा है, दाल भी मिल रही है, चावल भी मिल रही है। तो वाइड वैरायटी उन्होंने रखी होती है ताकि कस्टमर वापस ना जाए। ही परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस एंड डिस्प्ले गुड्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई मार्केटिंग फंक्शन करता है, ऊपर बोर्ड वगैरह लगाता है, डिस्प्ले में गुड्स रखता है, ठीक है। अ रिटेलर यूजुअली बाइज ऑन क्रेडिट एंड सेल्स ऑन कैश बेसिस। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो क्रेडिट पे सामान लेता है, किससे? डिस्ट्रीब्यूटर से, और वो कैश पे बेचता है और उसको भी पैसे दे देता है और खुद की भी प्रॉफिट रख लेता है। रिटेल शॉप्स आर जनरली सिचुएटेड नियर टू कस्टमर्स के घर के आसपास ही कहीं होती हैं, तभी वो जाके खरीद सकते हैं। अगर ज़्यादा दूर होंगी 100-200 किलोमीटर तो कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, ठीक है। ऊपर से आजकल इंडिया में ब्लिंकिट आया हुआ है, ऐप में 2 मिनट में करो तो वो घर पे ही सामान पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये था रिटेल ट्रेड क्या होता है, उसके मीनिंग, उसका डेफिनेशन एंड उसके फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊँगा होलसेलर वर्सेस रिटेलर। इस वीडियो के अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।